बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गोहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 13 इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का तसव्वुर शाहीन की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक की मश्क। मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम शुरू करने जा रहे हैं वो है तफहीम। तफहीम में हम आज करेंगे सवाल नंबर 1। सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, अहमद के अब्बू जान उसकी कौन सी आदत पर खुश होते हैं? जवाब है अहमद एक अच्छे तालिब इल्म की तरह जो बात समझ ना आए उसे समझे बगैर नहीं छोड़ता था। उसकी आदत से अब्बू जान बहुत खुश थे। बे, अहमद ने अपने अब्बू से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कौन से शेर का मतलब पूछा? जवाब है परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, करगस का जहां और है शाहीन का जहां और। अगला सवाल है जीम, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान नौजवान को कैसा देखना चाहते हैं? जवाब है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान नौजवान को गफलत और गुलामी की जिंदगी से निकलकर बुलंद ख्यालात और बामकसद जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहते थे। वो उसके अंदर शाहीन के जैसी गैरतमंदी और खुददारी देखना चाहते थे। दाल, शाहीन की 3 खूबियां कौन कौन सी हैं? जवाब है शाहीन बुलंद परवाज, गैरतमंद और खुददार होता है। हे, करगस का क्या मतलब है? जवाब है करगस से मुराद ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में जिदोजहद करने की बजाय हमेशा दूसरों के बचे खुचे टुकड़ों की तलाश में रहते हैं, जैसे एक गिद्ध हमेशा मुर्दार की तलाश में रहता है। वाओ, अहमद ने अपने आप से क्या अहद किया? अहमद ने अहद किया कि वो जिंदगी में शाहीन की तरह बुलंद परवाज, गैरतमंद और खुददार बनेगा। प्यारे बच्चों, मश्क का अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, अहमद जब भी कोई नई बात सुनता या पढ़ता है तो उसे लिख लेता है। बे, बैतबाजी के मुकाबले में पढ़ा गया शेर था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। जीम, हमेशा मुर्दार की तलाश में रहता है। करगस। दाल, मुहासबा का मतलब है पूछगिछ करना। हे, स्कूल में मुकाबला था बैतबाजी का। वाओ, अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा था मुसलमानों से। जे, अहमद ने जो शेर सुना था उसमें 2 परिंदों का जिक्र था, शाहीन और करगस का। हे, बुलंद का मुतजाद है पस्त। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क का तीसरा सवाल है सबक के मुताबिक कालम अलिफ और कालम बे में दिए गए अल्फाज में रब्त पैदा करें। करगस मानी है गिद्ध, माल दौलत, आबा अजदाद, खुददार गैरतमंद, जफाकश मेहनती। सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज लगाकर खाली जगह पुर करें। अलिफ, स्कूल में आज बैतबाजी का मुकाबला था, खाली जगह में लफ्ज आएगा बैतबाजी। बे, एक अच्छे तालिब इल्म की निशानी यही है कि जो बात समझ ना आए उसे समझे बगैर ना छोड़े, खाली जगह में लफ्ज आएगा निशानी। जी, दरअसल इकबाल इन परिंदों के जरिए 2 किस्म के इंसानों का जिक्र कर रहे हैं, खाली जगह में लफ्ज आएगा इंसानों। दाल, दुनियावी मालो दौलत के लिए किसी की गुलामी मत करो, खाली जगह में लफ्ज आएगा गुलामी। हे, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जमाना हिंदुस्तान में गुलामी का जमाना था, खाली जगह में लफ्ज आएगा गुलामी। वाओ, अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज थे, खाली जगह में लफ्ज आएगा काबिज। जे, कौम तब बनती है जब कौम का हर फर्द अपना मुहासबा करते हुए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, खाली जगह में लफ्ज आएगा मुहासबा। हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ बात करें। सवाल नंबर 5 है तलबा सबक में दी गई मालूमात को समझें और आपस में एक दूसरे को बताएं। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल अमली सरगर्मी है। सबक हमने पढ़ा, उसका मफहूम समझा, उसमें जो मालूमात दी गई हैं वो आपस में आपने एक दूसरे के साथ शेयर करनी है। सवाल नंबर 6 है
सबक को गौर से सुने और इसका खुलासा अपने अल्फाज में एक दूसरे को बताएं। तो प्यारे बच्चों, सबक को आपने पढ़ा, अब आपने इसका खुलासा यानी कि इस सबक को मुख्तसरन एक दूसरे को बताना है, लेकिन यहाँ पर खुलासा एक दूसरे को बताते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जुमले सादा हों, सादा ज़ुबान इस्तेमाल की गई हो, जिस तरतीब के साथ सबक के अंदर वाक़यात हुए हैं, जो बातें की गई हैं, जो मालूमात बयान की गई हैं, जो तसव्वुरात बयान किए गए हैं, उसी तरतीब के साथ आपने उनको मुख्तसरन अपने अल्फाज में बयान करना है। सवाल नंबर 7 है, सबक में बताई गई शाहीन की मुख्तलिफ खूबियों के हवाले से आपस में बातचीत करें। तो प्यारे बच्चों, इस सबक में हमने शाहीन की मुख्तलिफ खूबियों के बारे में पढ़ा। शाहीन खुददार होता है, गैरतमंद होता है, अपने ऊपर इन्हिसार करता है, किसी का मारा हुआ जो जानवर है वो नहीं खाता, यानी कि अपना शिकार वो खुद करता है। इससे हटकर जो खूबियाँ सबक के अंदर शाहीन की बयान की गई हैं उनके बारे में आप लोगों ने बातचीत करनी है, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह किस तरह की खूबियाँ अपने मुसलमान नौजवान के अंदर देखना चाहते थे, क्यों देखना चाहते थे, उसके बारे में भी आपने बात करनी है। तो ये सवाल भी अमली सरगर्मी है। मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल, ये सरगर्मी बहुत अच्छे अंदाज में अपने साथियों के साथ कमरा जमात में खुद करेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।